नमस्कार छात्रों, क्लास 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2021-22 विषय विज्ञान का पेपर लेकर हम आ गए हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। पेपर एकदम ओरिजिनल है छात्रों, ठीक है। इधर उधर गुमराह मत होइएगा कि पेपर फेक है, इधर है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है, ठीक है। पेपर एकदम ओरिजिनल है, आप लोग देख भी सकते हैं कि पूरा फोटो खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो हम इसका फुल सोल्यूशन लेके आए हैं छात्रों, तो आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिए, ठीक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं छात्रों। चाहे चाहे वार्षिक का हो, द्विवार्षिक का हो, त्रैमासिक हो, सभी का पेपर लेके हम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम ऐसे वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर बात ना बनते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पूरा क्वेश्चन सहित और आंसर सहित पूरा लेके आया है, तो फुल सोल्यूशन के साथ छात्रों पूरा आप लोग पूरा डिटेल में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहला नंबर है, सही विकल्प चुनकर लिखा है मैग्नीशियम का संकेत, मैग्नीशियम का संकेत है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का संकेत यहाँ पे हो जाएगा छात्रों Mg, क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है छात्रों, लिखा है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोगों को शायद पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NaCl, ठीक है। इसके बाद चलते हैं छात्रों, तीसरा नंबर है, लिखा है कि कोशिका की खोज किसने की है। तो कोशिका की सबको मालूम है, रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सा जो है तो सही हो जाएगा, ठीक है। लिखा है किसी यम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए कौन सा नंबर हो सकता है। इसके बाद हम तो बता ही रहे हैं कि द नंबर हमारा सही हो जाएगा, Mv क्या हो जाएगा, Mv, यानी हमारा द नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं छात्रों, यहाँ पे है अगला हमारा, लिखा है कोविड-19 रोग फैलता है। कोविड-19 रोग कैसे फैलता है, किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर जो है तो सही हो जाएगा, आ नंबर, ठीक है। चलते हैं छात्रों आगे, अगला भी देख लेते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, इसका 6वां नंबर है पहले का। लिखा है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली गल्जी है ना, गल्जी बॉडी का है, गल्जी काय कहलाती है, क्या कहलाती है, गल्जी काय। क्योंकि कोशिका की जब मृत्यु होती है ना, तो उससे गल्जी काय में कहलाती है। तो इसकी हम आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं। इसके बाद कहने का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा द जो है तो सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7वां नंबर दिया है, पहला का 7वां देखिए छात्रों, लिखा है पौधों का हरा रंग होने का कारण है। पौधों का हरा रंग होने का कारण है। तो पौधों का हरा रंग होने का कारण क्या हो सकता है, ठीक है। तो दिमाग लगाइए पहले क्या हो सकता है, इसकी बात तो हम बता ही रहे हैं कि ठीक है, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बस सही हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे 8वां नंबर है, रक्त ऊतक है। क्या है 8वां नंबर, रक्त ऊतक है। तो क्या हो सकता है, रक्त ऊतक, ठीक है। तो दिमाग लगाइए पहले क्या हो सकता है, रक्त ऊतक हमारा अ नंबर जो है तो सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो पहले का क्वेश्चन होता है समाप्त। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, ठीक है। तो इसको फटाफट आप पूरा नोट कर लीजिए। चलते हैं दूसरा नंबर है छात्रों, यहाँ पे क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर लिखा है इलेक्ट्रॉन की खोज डॉट ने की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। किसने की है, जे थॉमसन। शायद आप लोगों को पढ़े होगा, पता होगा, नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं, जे थॉमसन होगा। इसके बाद दूसरा नंबर लिखा है छात्रों, बिलियन एक डॉट मिश्रण है। तो बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है छात्रों, बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। बहुत ही सरल इजी क्वेश्चन है छात्रों, शायद आप लोग पढ़े होंगे, टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे, हालांकि नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद तीसरा नंबर है छात्रों, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह डॉट कहलाता है। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, एक ही कोशिकाओं का समूह हमारा कहलाता है ऊतक। क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद है चौथा नंबर, वह ऊतक जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है उसे डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है क्या कह सकते हैं, उसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। भाई शब्द से ही ऐसे है, जोड़ेगा तो संयोग होगा, संयोग का मतलब योग ही होता है। तो क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा, ठीक है। ऊतक को हम बोलते हैं वैसे टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना, जिसके हमारे क्या कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। चलते हैं हम आगे, यहाँ पे 5वां है, लिखा है गुरुत्वाकर्षण का नियम डॉट ने प्रस्तुत किया है ना। गुरुत्वाकर्षण का नियम डॉट ने प्रस्तुत किया है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रस्तुत किया है, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है तो प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है तो वो हमारा
न्यूटन ने प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? न्यूटन ने। इसके बाद चलते हैं, पागल कुत्ते के काटने से डाट डाट रोग हो जाता है। तो पागल कुत्तों के काटने से हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। इसके बाद है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है, उसको भी देख लीजिए। अगला है छात्रों यहाँ पे कि 7वां है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाता है? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ हमारा अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। और 7वां नंबर यहाँ पे छात्रों ने दिया है, तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा है ना, सॉरी, तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। तो किसी को हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑलरेडी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे आगे छात्रों देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है छात्रों, सही जोड़ियाँ इसमें बनाना है। ठीक है, क्या करना है? सही जोड़ियाँ बनाना है। चलिए हम इसको फटाफट बता देते हैं, आप लोग सही जोड़ियाँ भी बना लीजिए, हालांकि इनसे बना के भी बता देते हैं। ठीक है, पहला हमारा हो जाएगा H2। क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस भाई H2 तो होगा। इसके बाद हमारा क्या है? भार का या सही मात्रक, भार का सही मात्रक न्यूटन होगा। क्या होगा? भार का सही मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो भार का सही मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। चलिए न्यूटन बना देते हैं। इसके बाद क्या है कि कार्य करने की दर, भाई कार्य करने की दर तो सबको मालूम है, कार्य करने की दर शक्ति होता है, ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस नंबर हो जाएगा। इसके बाद क्या है? कैनवास किरणों की खोज। कैनवास किरणों की खोज किसने की है? तो गोल्डस्टीन ने किया था। कैनवास किरणों की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम इसको मिला देते हैं, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा छात्रों क्लोरोफिल है ना, समस्थानिक है ना, क्लोरोफिल समस्थानिक। इसका 5वां का क्या हो जाएगा? 5वां का हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 17Ci37 है ना, यहाँ पे दिया है Cl37, 17Cl37। तो हमारा यहाँ पे क्लोरोफिल समस्थानिक का ये हो जाएगा। ठीक है, मिला दिए हैं। इसके बाद है 6वां लिखा है, परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता। परमाणु के नाभिक की खोजकर्ता किसने हुआ था? रदरफोर्ड ने हुआ था। रदरफोर्ड। चलिए रदरफोर्ड को डायरेक्टली कर देते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? फिर आगे भी देख लीजिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जी। ठीक है, तो 7वां का हमारा क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी का हमारा हो जाएगा छात्रों यहाँ पे Gm/r²। ठीक है, इसका हमारा सीधा डायरेक्ट संबंध डी से होता है। ठीक है, फिर 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हिटलर, यानी हमारा ए नंबर जो है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबको क्रमशः मिला दिए हैं। मिला दिए कि नहीं मिला दिए? तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बोल भी दिए मुख से। ठीक है, कहीं पे डाउट होगा तो। चलते हैं हम यहाँ पे प्रश्न क्रमांक ये देख लेते हैं चौथा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा चौथा नंबर है छात्रों, लिखा है पहला का सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखना है। क्या लिखना है? सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखना है। इसका भी बता देते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसके बाद राइबोसोम किसका निर्माण करता है? राइबोसोम किसका निर्माण करता है? राइबोसोम है ना, राइबोसोम हो जाएगा। इसके बाद क्या है? तीसरा दिया है कार का सही मात्रक लिखना है। तो कार का सही मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। इसके बाद कोशिका का पावर है ना, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहते हैं, है ना, कोशिका का पावर प्लांट किसे कहते हैं? तो चौथा का हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका का पावर प्लांट। तो कोशिका का हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा देख लीजिए, जूल कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं यहाँ पे? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रुकिए। तो ये हमसे डाउट हो रहा है छात्रों, इसको आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसके बाद लिखा है कि किसी पदार्थ के ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद दूध किस प्रकार का विलयन है? तो दूध एक कोलाइडी विलयन है। इसके बाद बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं छात्रों ये मेरी जानकारी आपको पसंद आ गई होगी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 5 देख लेते हैं। लिखा है ठोस अवस्था, क्या लिखा है? ठोस अवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
तो इसको भी आप, इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, ठीक है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 छात्रों ने देख लिए कि निलंबन के कोई दो गुण लिखिए। क्या लिखा है? निलंबन के कोई दो गुण लिखिए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए। या नीचे लिखा है कोलाडी विलियन के कोई दो गुण लिखिए। तो इन दोनों का भी कोई भी आंसर आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 7 है छात्रों, लिखा है तत्वों की परिभाषा लिखिए। क्या लिखा है? तत्वों की परिभाषा लिखिए। तो तत्वों के हमें क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है कि पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तत्वों की परिभाषा लिखना है, इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां चलिए देख लेते हैं छात्रों, लिखा है समस्थानिक किसे कहते हैं। इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हमारा दिया है 8वां का भी बता चुके हैं, समस्थानिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो आंसर तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। संभारी किसे कहते हैं, इन दोनों में से किसी का आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां आ जाता है छात्रों, लिखा है कि ऊतक किसे कहते हैं। क्या लिखा है? ऊतक किसे कहते हैं। अथवा में लिखा है कोई दो है ना, कोई दो सरल ऊतक के नाम लिखिए। कोई दो सरल ऊतक के नाम लिखना है। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, दिखा देते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। 10वां ये 11वां क्वेश्चन क्या है छात्रों, ठीक है ना। इसको भी आप, हाँ 10वां का ये अथवा दिया है यहाँ पे, ध्यान से देख लीजिए। लिखा है कि हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। क्या लिखा है? हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। और इसके यहाँ पे इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद है 11वां का, लिखा है कि एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं। तो अथवा में दिया छात्रों त्वरण किसे कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए, है ना। तो इन दोनों का आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, इससे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 12वां है छात्रों, लिखा है औसत चाल किसे कहते हैं। क्या लिखा है? औसत चाल किसे कहते हैं। इसके बाद अथवा में दिया है छात्रों विस्थापन किसे कहते हैं। तो इन दोनों का आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दो में से किसी एक का आंसर जरूर दिखता है। इसके बाद क्या है छात्रों 13, लिखा है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। इसका नीचे अथवा में दिया है द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे हमारा 14 है छात्रों, लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए, है ना। गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अथवा में दिया है गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है छात्रों, लिखा है सोडियम की परमाणविक संरचना का आलेख बनाइए, है ना। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, इसे नोट कर लीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे छात्रों क्वेश्चन नंबर 16वां की ओर, ठीक है। आप चाहें तो इसका 15वां का अथवा भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। तो इसका भी आंसर देख लीजिए, शायद इसी का आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हो, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16, लिखा है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में लिखा है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 17 है छात्रों, लिखा है कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है लाइबोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। तो इसका भी छात्रों आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 छात्रों, लिखा है संक्रमण रोग एवं असंक्रमण रोग के उदाहरण देकर समझाइए। संक्रमण रोग तथा असंक्रमण रोग को उदाहरण देकर समझाना छात्रों। अथवा में दिया है रोग क्या है, इसके कोई 2 कारण लिखिए। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, इसे नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पे लिखा है 19 नंबर, लिखा है निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए, ठीक है। और इसका अथवा में नीचे दिया है छात्रों परमाणु क्रमांक लिखना किसका है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। तो इसका परमाणु क्रमांक लिखना है छात्रों, ठीक है। तो इसका आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। चलिए हम छात्रों आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे दिख रहा है छात्रों 19 का, देखिए अथवा दिया है निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ठीक है। तो
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि 13, 17, 6 है ना, 15 सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 20 दिया है। लिखा है कि मिश्रण एवं मिश्रण एवं यौगिक में कोई 4 अंतर लिख रहा है। मिश्रण एवं यौगिक में कोई 4 अंतर लिखना है। अथवा में दिया छात्रों भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 की ओर चलते हैं छात्रों। लिखा है कि पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखना छात्रों, तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर छात्रों। क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है 21 नंबर का, इसका अथवा में दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। स्तन वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखिए। स्तनधारी वर्ग के कोई 4 लक्षण लिखना। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 22। लिखा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड है ना, 4 सेकंड लिखा है, 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड का समय लेने, यहाँ पे लिखा ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल की गणना कीजिए। कार के यांत्रिकों सहित फुल है ना। तो इसका भी आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा छात्रों, यहाँ पे अथवा भी दिया है। ठीक है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को है ना कैच करते समय अपने पीछे की ओर क्यों खींच लेता है, तो पहले का नहीं, इसका अथवा ही है। कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपनी ओर क्यों खींच लेता है, इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है छात्रों, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का जो सलूशन है वो सब बता दिए हैं छात्रों। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छात्रों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं छात्रों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।